हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लास। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉन्ग्स ऑफ राधा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 4 पोएम है इसमें, जिनमें से 3 को हम देख चुके हैं फ्रेंड। आज हम चौथे नंबर की द क्वेस्ट नाम की ये जो पोएम है इसको देखेंगे। तो ये जो कलेक्शन है सॉन्ग्स ऑफ राधा, इसमें चारों पोएम है और 3 हम कर चुके हैं और चौथी नंबर की आज हम देखेंगे। इस कविता को, जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड, कि सरोजनी नायडू जी के द्वारा लिखा गया था, जिन्हें द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं इस कविता की, जिसका नाम है द क्वेस्ट, और ये कलेक्शन जो है सॉन्ग्स ऑफ राधा। फ्रेंड्स, क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना। तो इस कविता में जो राधा जी है, ये अपने कृष्ण को, है ना, अपने कृष्ण जो है जिनसे ये प्रेम करती हैं, उनको जो ढूंढ रही है, इसलिए इस कविता का नाम है द क्वेस्ट। माई फुलेस्ट लव वेंट सीकिंग थी एट डॉन, क्राइंग ओ विंड वेयर इज कन्हैया गॉन। I questioned at noonrise the forest glade, rests my sweet lover in thy friendly shade. हेलो, हाँ सर बोलिए। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा बैठा था। फ्रेंड, यहाँ पे जो कठिन शब्द आए पहले उनको देख लेते हैं। तो नून राइज जो है, ये जैसे सनराइज होता है, इस तरह का एक नया शब्द बनाया है। जैसे कविता में कभी लोग कुछ नए शब्द अपने हिसाब से बना लेते। तो दोपहर की शुरुआत है ना, इसको नून राइज कहा गया। फॉरेस्ट ग्लैड जो है, ये जंगल के बीच स्थित एक खुला मैदान या घास का मैदान होता है, जहाँ पे ज्यादा पेड़ वगैरह नहीं होते, जिसे फॉरेस्ट ग्लैड कहा गया। अब यहाँ राधा जी कह रही है, माई फुलेस्ट लव वेंट सीकिंग थी एट डॉन। ये जो मेरा मूर्खतापूर्ण प्रेम है, ये तुम्हें ढूंढने के लिए चला जाता है एट डॉन, यानी भोर के समय। क्राइंग ओ विंड वेयर इज कन्हैया गॉन, और जो ये आवाज देता है कि हवाओं को, हे हवाएं, कि कन्हैया कहाँ चला गया। आई क्वेश्चनड एट नून राइज, और मैं दोपहर के आने पर सवाल करती हूँ। द फॉरेस्ट ग्लैड, जो हरा भरा घास का मैदान है। रेस्ट माई स्वीट लवर इन थी फ्रेंडली सैड, कि मेरे जो प्रेम से भरे, जो मेरे प्रिय कृष्ण जो है, वो आराम कर रहे हैं तुम्हारी मैत्रीपूर्ण छाया में। यहाँ राधा जी जो है, ये सुबह से लेकर के दोपहर तक कृष्ण जी की तलाश कर रही है ना। यहाँ पर वो कह रही है कि जो मेरा ये मूर्ख मन है, जो मेरा मूर्ख मन है, जो मानता नहीं है मेरी बात, ये सुबह से तुम्हें ढूंढना शुरू कर देता है और चिल्लाता है, पुकारता है, हे हवाओं, कन्हैया कहाँ चला गया। और जब दोपहर होती है और जब कन्हैया जो है, कृष्ण भगवान जो है, ये जा करके एक सैड में, एक छायादार स्थान है जहां पर घास लगी हुई है,
और वहां पर आराम करने लगते, तब भी ये मेरा मन ये पुकारता है कि कन्हैया कहाँ चले गए। At dusk I pleaded with the dove grey tides, oh tell me where my flute player abides. Dumb were the waters, dumb the woods, the wind. They knew not where my playfellow to find. आगे की पंक्तियां देखते हैं फ्रेंड। एट डस्क आई प्लीडेड विद द डॉव ग्रे टाइड्स, ओ टेल मी वेयर माई फ्लूट प्लेयर अबाइड्स। डम वर द वाटर्स, डम द वुड्स, द विंड। At dusk I pleaded with the dove grey tides, oh tell me where my flute player abides. Dumb were the waters, dumb the woods, the wind. They knew not where my playfellow to find. फ्रेंड्स, डस्क जो है, एट डस्क, डस्क का मतलब होता है संध्या का समय, गोधूली जो कहा जाता है। प्लीड यानी होता है प्रार्थना करना, है ना। डॉव ग्रे टाइड्स, डॉव ग्रे मतलब होता है हल्का स्लेटी रंग, जैसे कबूतर का रंग होता है वैसा। टाइड यानी लहरों को कहते हैं। तो यहाँ पे राधा जी कह रही कि शाम के समय मैंने विनती की उन हल्की स्लेटी रंग की लहरों से। ओ टेल मी, हे मुझे बताओ, वेयर माई फ्लूट प्लेयर अबाइड्स, मेरे बांसुरी बजैया कहाँ पर है। डम वर दी वाटर, डम द वुड्स, द विंड। जो समुद्र है, समंदर है, वो मौन है, जंगल मौन है और हवाएं भी मौन है। दे न्यू नॉट वेयर माई प्ले फेलो टू फाइंड, और वो नहीं जानते कि मेरा जो साथी है, जो मेरे संगी साथी, जो मेरे साथ खेलने वाला है, उसे मैं कहाँ जाके खोजूं। I bowed my weeping face upon my palm, mourning, oh where art thou, my Ghanshyam? Then like a boat that rocks from Neel to rafter, then like a boat that rocks from keel to rafter, my heart was shaken by thy hidden laughter. अब यहाँ राधा जी कह रही है कि जब मैं उनको तलाश करते करते थक गई और मैं रोने लगी, मैंने अपना मुंह जो है अपनी हथेलियों में छुपा ली और मैं दुख मनाने लगी, शोक मनाने लगी और रोने लगी। ओ वेयर आर्ट थाउ, हे तुम कहाँ चले गए हो मेरे घनश्याम, हे मेरे कृष्ण घनश्याम, तुम कहाँ चले गए। देन लाइक अ बॉट दैट रॉक्स फ्रॉम कील टू राफ्टर, और तब एक नाव जैसे कि हिलने लगती है अपनी तली से लेकर के अपने सबसे ऊंचे वाले हिस्से तक, राफ्टर तक, उसी तरह से मेरा हृदय जो है वो कांपने लगा तुम्हारी हंसी को सुन करके। मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुम छुप करके हंस रहे हो।
Then didst thou mock me with thy tender malice, like nectar bubbling from my own heart's chalice. Thou saidst, O faithless one, self-slain with doubt, why seekest thou my loveliness without? ये जो स्टैंजा है फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए मैंने इनको हिंदी में लिख दिया। ताए टेंडर मेलाइस है ना, ये जो तुम्हारा कोमल द्वेष है ना, तुम्हारी मीठी शत्रुता। लाइक नेक्टर बबलिंग फ्रॉम माई ओन हार्ट चलाइस है ना, इसका मतलब है जैसे मेरे अपने हृदय के प्याले से अमृत छलक रहा हो। थाउ सेड्स, तुमने कहा था, ओ फेथलेस वन सेल्फ स्लेन विद डाउट, हे विश्वासहीन संदेश है स्वयं का अंत करने वाले। वाई सीकेस्ट थाउ माई लवलीनेस विदाउट, तुम मेरी सुंदरता को बाहर क्यों खोज रहे हो। यहाँ पे राधा जी जो है ये कृष्ण भगवान से कह रही हैं कि देन डिडस्ट थाउ मॉक मी विद थाई टेंडर मेलाइस, और तब तुम मेरी नकल उड़ाते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो, तुम्हारी मीठी सी शत्रुता को दिखाते हो। और तब मेरे अंदर क्या होता है कि जैसे मेरे अंदर का जो प्याला है, मेरा जो हृदय का प्याला है, वो इस तरह से हिलने लगता है जैसे कि अमृत छलक रहा हो उसमें से। और तुमने कहा था, हे विश्वासहीन, ओ फेथलेस वन, हे विश्वासहीन स्वयं का संदेश से अंत करने वाले, तुम मेरी सुंदरता को बाहर क्यों खोज रहे हो। यहां राधा जी ये कह रही है कि कृष्ण भगवान ने उनसे कहा था कि तुम ये संदेह क्यों करती हो कि मैं किसी और के पास चला जाऊंगा, किसी और के प्रेम में पड़ जाऊंगा। इसलिए ये लाइन यूज हुई है फ्रेंड, ओ फेथलेस वन सेल्फ स्लेन विद डाउट। एंड आस्केस्ट विंड or wave or flowering dell, the secret that within thyself doth dwell. I am of thee as thou of me apart. Look for me in the mirror of thy heart. इन पंक्तियों में पंक्तियों में राधा जी कह रही हैं, एंड आस्केस्ट विंड और वेव और फ्लावरिंग डेल, कि तुम पूछो उन हवाओं से, उन लहरों से या फूलों की घाटी से। द सीक्रेट दैट विद इन थाई सेल्फ डोथ ड्वेल, जो एक रहस्य, हमारे प्रेम का जो रहस्य, वो तुम्हारे अंदर भी उसी तरह से बसा हुआ है जैसे मेरे मन के अंदर है। आई एम ऑफ थी, मैं तुम्हारा हूं, एज थाउ ऑफ मी, जैसे कि तुम मेरे हो। ये हम दोनों जो है एक ही है, एक हिस्सा है, एक आत्मा है। हमारे शरीर भले ही अलग है लेकिन हम दोनों की आत्माएं एक ही। लुक फॉर मी इन द मिरर ऑफ थाई हार्ट, तुम्हारे हृदय के दर्पण में तुम मुझे देख सकते हो कभी भी। हमारा जो हृदय है, हमारा जो प्रेम है, वो इसी तरह से जैसे कि आत्मा एक ही और भले ही शरीर दो। आई एम ऑफ थी एज थाउ ऑफ मी, मैं तुम्हारा हूं जैसे कि तुम मेरे। तो ये एक छोटी सी कविता है फ्रेंड जो कृष्ण भक्ति को दर्शाती, इसमें कृष्ण भगवान के प्रेम में राधा जी उनको खोज रही है। इसलिए इस कविता का नाम है द क्वेस्ट। आई होप फ्रेंड कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इसमें जितने भी थोड़े बहुत कठिन शब्द आए उनको मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको ये कविता पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स आल्सो।
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड। थैंक यू।